भाभी जी चाय तो आपने बहुत बढ़िया बनाई है। बेटा आप भी लो ना। ले भाई, ले ले ले। देखो भाई साहब, हमने अपनी बिटिया को बहुत नाज से पाला है। आज पुणे में जॉब कर रही है। क्यों? हाँ, और 20 लाख का पैकेज है, 20 लाख का। अरे इतने तो हमारे चाचा हमारे शहर में कमा लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें गुप्ता जी ने वैसे बता तो दिया था, लेकिन आप थोड़ा और खुलकर बताएंगे तो जरा हमें अच्छा लगेगा। क्यों जी? हाँ सही बात है। हमें पता तो होना चाहिए कि हम बिटिया जिसको दे रहे हैं वो कैसे क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है, हमें पता होना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अरे भाई क्यों नहीं, फर्ज है, बिल्कुल पूछना ही चाहिए भाई। ऐसा है, देखिए भाभी जी की शहर में अच्छी खासी इज्जत है और जो दुकान है दोनों भाई मिलकर चलाते हैं। साल भर के 40-50 लाख रुपए छोटे शहर में ईश्वर की कृपा से कमा लेते हैं। 50-60 साल पुरानी दुकान है हमारी। जी, और सब कुछ यही देखता है ज्यादातर तो। अच्छा, मिलके करते हैं, सेपरेट नहीं है। पूछना पड़ेगा। चाचा सेपरेट धंधे के बारे में बात कर रही है आंटी। मतलब फैमिली बिजनेस है आपका, सेपरेट बिजनेस नहीं है आपका, है ना भाई? अरे अंकल जरूरत ही नहीं है। जब हमारी फैमिली ही ज्वाइंट है तो सेपरेट की तो बात ही पैदा नहीं होती। मतलब ज्वाइंट फैमिली? तो परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में तो भाई मैं, मेरी श्रीमती, मेरे बच्चे और माता जी है। बाकी मौसी, बुआ, काका, मामा, इन सब का तो आना लगा ही रहता है। भाई परिवार किसको कहते हैं? ज्वाइंट फैमिली। देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन हमारी बेटी को भी हमने बड़े नाजों से पाला है। इकलौती बेटी है हमारी, और हम भी ये चाहते हैं कि लड़का लड़की सेपरेट रहे तो ज्यादा अच्छा है। क्यों जी? सही है ना। हम तो चाहते हैं कि वो दोनों अलग रहे, बिटिया को कोई तरह की परेशानी ना हो। लगता है चाचा की शादी के लिए पूरी फैमिली को जहर देना पड़ेगा। सेपरेट कर देते? अरे धंधा ही जाएगा ना, आधा आधा हो जाएगा, चलेगा। इसकी अलग, मेरी अलग। और रही बात सास ससुर की, तो भाभी जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आधी टेंशन तो आपकी खत्म ही हो गई। हमारे पिताजी तो है ही नहीं। अब बची सास, तो बच्ची अगर बिना सास के रहना चाहती है अकेले, तो माँ को वृद्धाश्रम भेज देंगे। अरे पर भैया, मम्मी को समय समय पे दवाई ये सब चीजें लगती है, तो आप अपने लोकल में, शहर में वृद्धाश्रम में कहीं छोड़ देंगे, वहां रोज आते जाते कभी मैं कभी तू देखते रहना। और इज्जत क्या? तुझे इज्जत चाहिए या लड़की? तो रही बात है, अगर आपके कहीं परिचित में कहीं हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह में कोई अच्छा मतलब वैसा हो आश्रम, हाँ, तो आप बताइए, हम वहां शिफ्ट कर देंगे। लड़की को कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई साहब, आपने हमारी 90% समस्या तो हल कर दी। अब क्या है, देखो सेपरेट जॉब भी हो गया और माता पिता का टेंशन भी नहीं है। हाँ, और बात एक ये कहनी है कि हमारी बेटी बड़े बड़े शहरों में रहने वाली है, उसको इन साड़ियों की बात समझ में नहीं आती। हम तो पहन लेते हैं, लेकिन उसको जरा दिक्कत होती है। ना पहने? मेरा मतलब है साड़ी ना पहने। भाई खुला वातावरण है, जो पहनना है वो पहने, हमें क्या दिक्कत है? और घर में जब काका, बाबा, बुआ, मौसी ये लोग आएंगे तब तुझे इज्जत चाहिए या लड़की? अब ऐसा छोटा रुमाल तो होगा ना, जो कोई बड़ा बुजुर्ग आता है घर में तो थोड़ा सा रख ले, और ना भी रखे। भाई लड़का लड़की जैसे जीना है जिए। रिश्ता करने आए हैं सौदा। आपने हमारी सभी बातों को मान लिया। बिल्कुल हमको जैसा लड़का चाहिए वैसा ही बिल्कुल लड़का है। क्या जी? अरे बैठिए बेटे, मिठाई तो खा लेंगे भाई, हो ही गया है सब कुछ। तो एक शर्त हमारी भी थी। शर्त? कैसी शर्त भाई साहब? हमें मतलब जैसे ही रिश्ता इनका तय हो रहा है तो 1 करोड़ रुपए हमें चाहिए। 1 करोड़? अरे मेरा बाप, दहेज मांगना पाप है? जो हम कह रहे हैं वो पाप है, और जो आप इतनी देर से कर रहे हैं वो पुण्य है। भाई को भाई से अलग कराना, एक बेटे को अपनी मां से अलग कराना, बेटा
बच्ची के साथ बड़े शहर में रहे, इसके लिए उससे उसका छोटा शहर जहां पे वो पैदा हुआ, जहां पे उसके रिश्तेदार रहते हैं, जहां पे उसने बहुत मेहनत करके, उसके बाप दादा ने मेहनत करके, उसके भाई ने मेहनत करके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इज्जत बनाई, अपना प्रतिष्ठान बनाया, शहर में लोग नाम से जानते हैं। ये सब आप उससे छुड़वा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी बेटी के नाज खत्म है। बड़े नाजों से पाला है आपने। तो इन सब चीजों का कंपनसेशन मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए तो छोटी सी बात है। अब लड़का तो हमसे दूर हो जाएगा ना, तो उसकी मां वृद्धाश्रम में रहेगी, धंधा उसका अलग हो गया तो धंधे का नुकसान, ये कुल मिलाकर क्षतिपूर्ति है। छोटे शहर में रहने वाले लोगों के लिए क्षति। क्यों? वाह भैया वाह। आप कीजिएगा, आपके बेटे के साथ ऐसे दिन न आए। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि बड़े शहरों में जो लड़कियां पढ़ रही है या रह रही है वो गलत है, लेकिन इसे इस प्रकार आधुनिक दौर में ऐसा न बनाए कि छोटे शहर में रहने वाले अच्छे लड़के उनका जीवन बर्बाद हो। किसी बड़े की नौकरी करने से छोटी दुकान का मालिक बनना ज्यादा अच्छा है। नमस्ते, चलते।